जान है कि एक्चुअली जो होलिका थी उसके साथ में हुआ क्या था। तो बहुत सारे लोग अभी जानते भी हैं, बहुत सारे लोग अनजान भी है। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा ये भी बताने की आप कृपा करें। द्वारा मनु व्यवस्था में जकड़े हुए लोग उनके साथ सामूहिक बलात्कार, इतना सामूहिक बलात्कार किए कि वे अचेतावस्था में पड़ गए। मैंने जिंदा थी, बेहोश हो गई। उसके बाद उस रात्रि में जहां जो मिला खरपतवार सबको ला करके वो अपना साक्ष्य छिपाने के लिए लोग जला दिए। ये जब तक जीवित रहेंगे ये अपना ये संदेश देते रहेंगे कि हमारा जो समाज गलत रास्ते पर है, उस गलत रास्ते को छोड़े, सही रास्ते पर आए, अपने महापुरुष का जो जीवनी है उनका अध्ययन करें। आइंदे से चाहे इसी वर्ष होली पर जो उमंग है उसको थोड़ा फीका करें और अगले साल से जो एक आदमी अनशन पर बैठ रहा है संख्या हो तो बढ़ना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दी हकदार भारत न्यूज। अभी हम बिहार के सारण जिले के मशरक प्रखंड के नवादा गांव में पहुंचे हुए हैं और सोचिए कि होलिका दहन के विरोध में एक व्यक्ति लगातार 2 वर्षों से आज लगातार अपना महिला शोषण मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। अम्बेडकर लोक सेवा संघ के तत्वाधान में ये लोग हर प्रकार के काम करते हैं। जहाँ भी शोषण अत्याचार होता है तो वहाँ पर जाते हैं और न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। विनोद बैठा जी अभी हैं हमारे साथ में, बात विचार करते हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं अपने तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम, और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। अभी आप जो होलिका दहन के विरोध में अब लगातार सुनने में आया कि 2025 से लगातार आप अन्न जल त्याग कर और लगातार अपने बहुजन समाज की बेटी के न्याय दिलाने का काम करते हैं। मतलब ये कैसे हुआ कि मतलब इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये आज का जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं उस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं 2025 से, इसके पहले मैं होली को नहीं मानते थे, लेकिन महापुरुषों के विचार का अध्ययन हमने किया और लगातार अध्ययन करने के बाद हमको ये हुआ कि बहुत कष्ट वाला ये बात है। होलिका दहन जो है बहुत कष्ट वाली बात है। हमने 2025 से 24 घंटे का जिस दिन होली होता है, होलिका दहन के बाद 24 घंटे का उपवास अन्न जल त्याग कर हम रहते हैं। इससे मैं अपने बहुजन समाज को ये माने जगाने का जो कार्य है करते हैं कि कोई भी शोषण अत्याचार होता है तो उससे बहुत दुख होता है। जिस प्रकार होलिका के साथ हुआ उस तरह हमारे समाज में बहुजन समाज के साथ आज भी गलतियां हो रहा है। जबकि आज संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उसके बाद भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसके एवज में हमने यह अपना जो शुरुआत किए हैं ये हम जब तक माने जीवित रहेंगे ये हमारा चलेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत से ऐसे लोग हैं कि ये चीज से अनजान है कि एक्चुअली जो होलिका थी उसके साथ में हुआ क्या था। तो बहुत सारे लोग अभी जानते भी हैं, बहुत सारे लोग अनजान भी है। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा ये भी बताने की आप
कृपा करें। सबसे पहले देखिए, सोशल मीडिया जब से धरातल पर पहुंची है, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी व्यक्ति माने इस जो महापुरुष का विचार था, चाहे जितना अत्याचार हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर देते हैं कि जो ये होलिका थी, हिरण्यकश्यप राजा के बहन थी और बहुत सुंदर थी। और हिरण्यकश्यप राजा के बेटा जो प्रहलाद था, उनको नशा के आदत डाल करके उनको गलत दिशा में कर दिया गया था, जिससे उनको माने मनुवादियों के द्वारा, मनु व्यवस्था में जकड़े हुए लोग उनके साथ सामूहिक बलात्कार, इतना सामूहिक बलात्कार किए कि वे अचेतावस्था में पड़ गई। माने जिंदा थी, बेहोश हो गई। उसके बाद उस रात्रि में जहां जो मिला खरपतवार सबको ला करके वो अपना साक्ष्य छिपाने के लिए लोग जला दिए। और उसी के एवज में, उसी के खुशी में दूसरे दिन होली मनाते हैं। ये जब ऐसा घटना हुआ है, ये जब आदमी अध्ययन करता है बहुजन समाज के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, उस पर रूह कांप जाती है। और ये होता है कि हमारा समाज जो है बहुत कष्ट झेल करके आज यहाँ जिस परिस्थिति में पहुंचा है, वो हम लोग के महापुरुषों का दिन है। लड़ाई लगातार लड़ते हुए और न्याय लेते हुए यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। ये हम लोग के महापुरुषों का दिन है। आप जो अकेले ये जो आप अन्न जल त्याग के आप एक संदेश दे रहे हैं, ये जो महिला शोषण मुक्ति आंदोलन के तत्वाधान में, तो क्या लगता है कि इससे समाज में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। सबसे पहले तो महिला को इसमें आगे आना चाहिए। महिला जो है आज भी अंधे विश्वास में जकड़ी हुई है। उनको ये मालूम नहीं है कि जो होली मनाया जाता है ये महिला के शोषण के ही खुशी में मनाया जाता है। लेकिन महिला इस बात को समझे और इसका विरोध करे। महिला जो है एक जाति है, महिला वो किसी भी जाति धर्म से आती है। महिला के साथ अन्याय हुआ है इस देश में, आज भी हो रहा है। तो ये चीज को मान लीजिए सरकार कहाँ समझ रही है? अगर सरकार ये चीज को समझती तो इसके ऊपर तो होलिका दहन बैंड हो जाता। सबसे पहले तो जब तक ले जन जन में जागरूकता नहीं आएगी, आवाज बुलंद नहीं होगा, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। जिस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आवाज उठाएंगे, स्वतः सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन आवाज नहीं उठा रहे हैं, यही कारण है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिस दिन इस पर आवाज उठाना शुरू कर देंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, उसी दिन सरकार इस पर विचार करेगी और इसको रोक लगा सकती है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नशा में हमेशा 24 घंटा रहते हैं। जब तक ले वो मांस मछली नहीं खाएंगे उनका संतुष्टि नहीं होता है। रंग अबीर गोबर जो भी कचरा चीज है, सबसे ज्यादा तो आपके समाज के लोग ये चीज को ज्यादा उपचार करते हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि हमारा जो समाज है बहुजन समाज, SC ST OBC, उसमें तो हम यही देखते हैं कि हमारा समाज नासा में ही ज्यादा जकड़ा हुआ है। हमारे समाज के कम आयु में ही महिला विधवा हो जाती है। यह क्या कारण है? यही कारण नासा है। तो नासा को त्यागना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। पढ़ने लिखने से नहीं होता है। शिक्षा ग्रहण कर लिए, एक शिक्षा जो है
एक साधन है, जीविका चलाने का साधन है। हमारे महापुरुष लोग जो थे, संत कबीर थे, संत रविदास जी थे, संत गाडगे बाबा थे। ये लोग कितना पढ़े थे? ना के बराबर। इन लोगों के पास तो आत्मज्ञान था। उससे ज्यादा आज तो बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे हुए हैं, फिर भी इस समाज का जो पहले जो महापुरुष लड़ाइयां लड़े थे, उन्हीं की बदौलत जो हम लोग को मिल रहा है। आज जो बनाए हुए हैं उनको हम लोग उस स्थिति में रखने लायक भी कामयाब नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आज 2025 से आप कर रहे हैं, 2026 है अभी भी कर रहे हैं, तो कितना ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग आपसे पूछने के लिए आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई पूछने के लिए आया? हाँ, लोग आए। और जब मैं अनशन शुरू किए थे 2025 में, तो अनशन तोड़वाने के लिए भी लोग हमारे पास फोन किए और जैसे जूस वगैरह लेकर के, फल फ्रूट लेकर के आए लोग और हमारे अनशन को समाप्त कराए। तो है, संख्या कम है। हमारा जो बहुजन समाज का SC ST OBC का संख्या है, देखने में तो ज्यादा लगता है, लेकिन विचाराधीन है। उन लोगों के पास विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है। गलत परंपरा जो है, थोपा गया जो परंपरा है, उसको वो लोग मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। हम प्रयास करते हैं, हम ये जब तक जीवित रहेंगे ये अपना ये संदेश देते रहेंगे कि हमारा जो समाज गलत रास्ते पर है, उस गलत रास्ते को छोड़ें, सही रास्ते पर आए। अपने महापुरुष का जो जीवनी है उनका अध्ययन करें। यदि सही है तो महापुरुष जो बहुजन समाज के जो महापुरुष लोग बताए हैं उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि एक होली ही ऐसा त्योहार है कि इसमें लोगों को मीट मछली खाने का मौका मिलता है। मतलब ऐसे तो लोग खाता ही है, लेकिन त्योहार के रूप में ये ऐसा त्योहार है कि लोग उसमें मतलब बनाते हैं, खाते हैं। ये तो हम बोल रहे हैं कि परंपरा गलत बना दिया गया है। तो गलत परंपरा को जब तक समझ विवेक नहीं आएगा तब तक आदमी त्याग नहीं सकता है। उस दिन मीट मछली का दाम भी बढ़ जाता है। आपका कहना ये तो सही है कि मार्केट में सब दिन के बजाय मीट मछली जो है उस दिन ज्यादा दाम बढ़ जाता है। चाहे 50 रुपया बढ़े, चाहे 10 रुपया बढ़े, लेकिन अन्य दिन के अनुसार बढ़ जाता है। तो ये जो है कि हम वही चीज खाएंगे वो तो हमेशा लोग खाते हैं। महीना में हो सकता है कि किसी घर में 4-5 बार आ जाता है, कहीं कहीं लगातार लोग खाते हैं। उससे नहीं है, लेकिन उस दिन विशेष तौर पर लोग खाते हैं। तो उस दिन बाजार में भी भीड़ होता है। मुर्गा काटने वाले के पास, चाहे बकरा काटने वाले के पास ज्यादातर भीड़ होता है और वहां पर लाइन लगा करके मिलता है। तो ये जो है कि ना उस दिन हम खाएंगे, ये अपना जो सोच है वह गलत है। चलिए, अंत में जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप जो इतना बड़े कदम उठाए हुए हैं, क्या संदेश दीजिएगा अंत में? अंत में मैं जो ये अनशन कल यानी 4 तारीख को हमारा शुरू होगा और 5 को 8 बजे सुबह में हमारा अनशन समाप्त होगा। तो मैं अपने अनशन के द्वारा दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम ये कदम उठाए हैं सही है, तो आइंदे से चाहे इसी वर्ष होली पर जो उमंग है उसको थोड़ा फीका करें और अगले साल से जो एक आदमी अनशन पर बैठ रहा है संख्या हो तो बढ़ना चाहिए। मैं ये दर्शकों से यह आग्रह करेंगे कि ये जो सही है तो इसको
अपने आप माने अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, देखिए हम जो कर रहे हैं, हम सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस पर सोचने की तर्क करने वाली बात है। जैसे कि सोनार है, हम लोग गहने लेकर जाते हैं, तो सोना है इसी तरह तो नहीं ले लेता है, नहीं लेता, उसको देखता है, उसको देखता है, तराशता है, कसौटी पर कसता है, जब सही मिलता है तो उसका सोने का रेट लगाता है। उसी प्रकार महापुरुषों का अध्ययन किया जाए, जो और आदमी समाज के शुभचिंतक हैं उनका भी अध्ययन किया जाए, किताबों का अध्ययन किया जाए, और उस जो सही है उसको तराशिए, उसको कसौटी पर चढ़ाइए। यदि वो सही है तो मानिए, अन्यथा गलत है तो छोड़ दीजिए। हम यही कहेंगे। हम ये तो जो भारत देश है, बाबा साहब ने आजादी दे दी है, पूरे संविधान के अनुसार पूर्ण आजादी दे दी है। आपका जो हमारा जो इच्छा करेगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम एक जरूर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि महापुरुषों का जो जीवनी था बहुत कष्टमय था, और उस जीवनी को ध्यान में रख करके अपने आने वाले समाज के लिए जागृत करना चाहिए। यही जो जन्म लेने का सार्थकता होगा और शिक्षा का सार्थकता होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शोषण मुक्ति आंदोलन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है। सोचिए कि एक व्यक्ति वो है कि एक बहुजन समाज के बेटी के साथ में दो जो गलत काम हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए, होलिका दहन बंद करने के लिए लगातार अपना अन्न जल त्याग कर 24 घंटा के एक अपील कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और एक और व्यक्ति है कि समझिए कि लगातार मुर्गा दारू पी पी के खा के अपना त्योहार, होली का त्योहार मना रहे हैं। अब सोचिए दोनों में डिस्टेंस क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद विद्वान व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं। तो पूरा बात विचार किए सर से, पूरा बात विचार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या सर के साथ में संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्या होलिका दहन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये एक ऐसा जश्न है कि किसी के घर में गम हुआ है और एक व्यक्ति उसके मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। तो अध्ययन आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप भी समझदार हैं। नमस्कार।